ये खेल रहे भाई। चलो भैया उठो उठो, यहाँ बैठो। Why CBSE crowd is very less? एक दो तीन चार चार ही तो है, नहीं 5 6 है पीछे, दिख गए। रिया नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई सुनो, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो तभी तुम्हारी सबसे बड़ी यूनिट वाला चैप्टर पढ़ा रही है मैं तुम्हें, इतनी बड़ी यूनिट वाला चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। बता चाहे नाम बताना, कार्बन से बोलो तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक्चुअली द रीजन इज दिस कि क्यों हम बोल रहे हैं ये वाला चैप्टर, सुनो हम बताते हैं तुम लोगों को। व्हाई आई एम सेइंग एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन है क्योंकि अगर आप ये पढ़ते हो ना एसिड बेस सॉल्ट की स्टडी करते हो, तो सीबीएसई में एक चैप्टर है इसके पहले, जस्ट पहले, क्या कौन चैप्टर है सीबीएसई में अगर तुम्हें याद हो, क्या है भैया? यस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आईसीएससी वाले होते हैं, अपना एसिड बेस सॉल्ट तैयार हुआ, चिपका दो एनालिटिकल केमिस्ट्री, चिपका दो चारों कंपाउंड, HCl, अमोनिया है कि नहीं है सिलेबस में, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये सब तैयार हो जाते हैं। तो दैट इज वेरी इजी यूनिट और बिग यूनिट, बड़ी यूनिट भी है दोनों के लिए, सीबीएसई एज वेल एज आईसीएससी, एज वेल इजी बहुत है, सिंप्लीफाई बहुत है, बच्चा बहुत जल्दी इसको समझ सकता है, इजीली रिलेट करके याद कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि मैं आपको वहीं से स्टार्ट करूं, ठीक? तो जिनके एग्जाम्स हैं कोशिश करिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करवाई है, बहुत अच्छे लेवल पे, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। आईयूपीएसी, होमोलोगस सीरीज, एडिशन रिएक्शन, तुमसे कह रहे आइसोमेरिज्म, कटनी नहीं चाहिए, ये कल नंबर चाहिए, मतलब कल नंबर चाहिए। एसिड बेस सॉल्ट हम लोग बात कर लेते हैं, पहले ये बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक बात बताओ, एक होता है तरीका ये कि मैं बोलूं थोड़ा ऑफिशियली ऐसे करके, व्हाट आर एसिड, एसिड आर द कंपाउंड विच डिसॉल्व इन दी वाटर एंड प्रोड्यूस H plus ion, and this H plus ion combined with water and will give hydronium ion। ये परिभाषा आपके उसमें लिखी है, डेफिनेशन लिखी है। मजा आया क्या? अब मजा लाएं तो अच्छा लगेगा ना। एसिड आर द सब्सटेंस, मान लो इसके अंदर एसिड है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि इसके अंदर एसिड है, तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम्हें जानकारी ही नहीं कि इसके अंदर एसिड है, तो क्या तुम रिएक्शन निकाल के हाइड्रोनियम आयन चेक करती फिरोगी वहां पे? वो तो परिभाषा है, डेफिनेशन है, कहां काम आती है डेफिनेशन हमारे। लेकिन परंतु अगर आपको एक्सपेरिमेंटल पता हो तरीका कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सोचो हम लोग निकाल लेंगे ना एसिड। क्या करें बेटा, मान लो इस वाले कंटेनर में एसिड है, मान लो इस वाले कंटेनर में बेस है, इसके अंदर क्या है, बेस है मान लो, ठीक है। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तो यार एक बहुत बढ़िया चीज अपन ने पढ़ी थी, पीएच पढ़ी थी कि नहीं? लिखवा लो, रिकॉर्ड कर लो, या टेप कर लो, या लिख लो। 2026 के बोर्ड के पेपर में पीएच के ऊपर क्वेश्चन है, आप उससे भाग नहीं सकते। कल के प्री बोर्ड में मैंने तो नहीं बनाया ना प्री बोर्ड, यहां से क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ट्विस्ट है, टर्निंग है, कितना गोला गोला घुमा हुआ है, वो इमरती है कि वो जलेबी है, आई डोंट नो। इमरती ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, नो, जलेबी थोड़ी कम होती है, दोनों कॉम्प्लिकेटेड होती है कि नहीं होती है, बट ये टॉपिक आएगा तो इसको ढंग से पढ़ना बनता है, ठीक। अगर हमें पीएच स्किल की जानकारी है तो हमें पता होगा कि इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज क्या जाएगी पीएच में, बताओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहां पर तक ये जो पार्ट है ये काय का है भैया, एसिड, और ये वाला पार्ट ये काय का है बेटा, बेस, और ये वाला पार्ट काय का है, न्यूट्रल। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो कैरी करेंगे 1 और 2 पीएच, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो कैरी करेंगे 12 और 13 पीएच, और जो भी वीक होंगे वो कैरी करेंगे 5 पीएच या 6 पीएच, या यहाँ पर 7 और 8, वो 7.8 या 8.9 या 9, तो ये वीक एसिड वीक बेस होंगे, क्या होंगे वो,
वीक बेस। तो इस तरीके से अगर इसकी पीएच निकाल ली जाए, पता चल जाए पीएच स्केल तो होगा, एक तो स्केल होता है, आपने पीएच स्केल से मेजरमेंट किया, वो रेंज बता देगा। वो तो इतनी भी रेंज बता देगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एसिड में अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड ये अलग होता है मेरे बच्चे, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, जैसे मैं बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कितने लिख दूं मैं, वो तो बहुत सारे एसिड है, कितने लिखूंगी मैं, तो 4 ही बहुत है। 2 मैंने वीक लिखे हैं, 2 मैंने स्ट्रॉन्ग लिखे हैं, 2 मैंने क्या लिखे हैं, वीक एसिड, 2 क्या लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरे बच्चों अगर मैं ये वीक एसिड इसके अंदर डाल दूंगी ना, तो आपको पता है पीएच में कलर का भी रेंज होता है। कलर की अगर आपने बुक में आप डायग्राम देखोगे, कल मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगी, आज मैं आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, थोड़ा सा कि मैं पढ़ाऊंगी क्या, कैसे पढ़ाऊंगी और आपकी क्लास कैसे होगी, आपको कितना आनंद और मजा आएगा क्लास में, सिर्फ उसके लिए बाउंड कर रही हूँ तुमको, ठीक। और मैं यही कोशिश कर रही थी कि मेरी पीपीटी मिल जाएगी, वो पीपीटी नहीं मिली तो मैं दूसरी रेंज अरेंज करूंगी आपके लिए। कल मैं आपको पीपीटी से यहाँ पर प्रेजेंट करूंगी, तो पीपीटी से वी आर गोइंग टू सी द कलर्स, येलोइश ऑरेंज, ऑरेंज इज रेड, और फिर प्रॉपर रेड कलर तो क्यों आ रहा, अगर तुमने कार्बोनिक, कभी तुमने कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में होता है कार्बोनिक एसिड, अगर अपन उस वाले एसिड में पीएच का स्केल का वो रेंज चेक करेंगे ना, तो कलर रेड नहीं आएगा, कलर पिंक आएगा। क्यों? क्योंकि वो वीक है। कैसा है? सल्फ्यूरिक एसिड में डालो जरा, फिर देखो कलर कैसा आ जाता, रेड आएगा। फिर कैसा आएगा? रेड। आपने ये भी पढ़ा है, लिटमस का कलर भी पढ़ा होगा आपने, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, रटा है कि नहीं? तो एक क्विक रिवीजन कर लो, जिससे कल के एग्जाम में तुम्हें फायदा मिल जाए, और तुम्हारे भी एग्जाम्स ही हैं प्रभु, तुम्हें भी अपने एग्जाम से फायदा मिल जाए। और फायदा के लिए सबसे पहले व्हाट आर एसिड्स, वो सब्सटेंस जो पानी में घुलते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, चलो अच्छी बात है। एसिड को क्लासिफाई किया गया है बहुत सारी कैटेगरी में, जैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक। मैं कह रही हूँ दोनों वीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, किसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैम? मैम को कैसे मालूम? ये बोल रहा मेरे से, ये मुझसे कह रहा है नीति मैम मैं वीक हूँ, नीति मैम मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बोल रहा नो, बट मुझे क्या पता है, इसका डिसोसिएशन मालूम है। क्या मालूम है? डिसोसिएशन, कि ये पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसमें कलर रेडिश होगा, इसमें कलर पिंकिश होगा। मैं खुद बता रही हूँ तुम्हें आइडेंटिफिकेशन कि पिंक कलर, टेस्ट करके देख लो तो खुद में लगेगा हाँ यार सही कहा था मैम, लाल नहीं हो रहा, पिंक सा हो रहा है, क्योंकि ये वीक है। कौन सा एसिड है? वीक। तो ये वाले एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। अब इसी एसिड में आपको एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दैट इज बेसिसिटी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बैठ के, तो मेरी बात को सुन लेना। बेसिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप डेफिनेशन, मतलब बच्चे कहते हैं कि डेफिनेशन आती है, मैं कह रही हूं इस टाइप की कंटेंट की तो डेफिनेशन भी आ सकती है, आपको डिफाइन भी याद करना चाहिए, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड, और उल्टा टर्म याद करना है, एसिड की निकलती है बेसिसिटी, और जब मैं बेस पढ़ाऊंगी तो क्या निकालूंगी? एसिडिटी। क्या निकालूंगी? एसिडिटी। तो अभी मैं बता रही हूं बेसिसिटी कैसे लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय, क्या भैया? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल, मुंह से बोलो बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल HNO3, ये आपका एक हाइड्रोनियम आयन देगा क्योंकि एक H+ निकल रहा है, लेकिन ये कितने देगा? H2SO4 बेटा, ये कितने देगा? क्या नाम है? 2 हाइड्रोनियम आयन देगा। H3PO4, ये कितने हाइड्रोनियम आयन देगा? क्या नाम है? ये 3 हाइड्रोनियम आयन देगा। दिस इज मोनोबेसिक, दिस इज डाइबेसिक, दिस इज ट्राइबेसिक। गॉट इट? द बेसिसिटी इज 1, 2 एंड 3। अब कराते हैं बोर्ड का एक PYQ। जब तक बोर्ड का PYQ नहीं होता बच्चों को मजा नहीं आता कि भाई पढ़ रहे, बोर्ड का क्वेश्चन तो लगाओ, ऐसा तो साल भर से पढ़ रहे, किसको नहीं पता एसिड क्या होता? पता है। बेसिसिटी किसको नहीं पता? पता है। हम कहते हैं बेटा इसका फॉर्मूला बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, पता है यार। PYQ निकले उसकी लैंग्वेज, और PYQ भी कब निकले मालूम? कब? मान लो किसी क्वेश्चन की औकात है 2 मिनट की, कितने मिनट की? 2 मिनट्स या 1 मिनट, और ये भाई साहब लगा रहे हैं ढाई मिनट, ये बहन जी लगा रही है 3.5 मिनट, वो बहन जी लगा रही है 4 मिनट, और पूरे क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए 18, सब पार्ट मिला के। अब वो 18 क्वेश्चन डिजाइंड है 2 घंटे में होने हैं, 2 घंटे में समराइज होने हैं। अब रैंकर बच्चा वो जो डिजाइंड वो पूरे क्वेश्चंस 1.5 आवर में करेगा, 2 घंटे में नहीं करेगा। कितने घंटे में करेगा? या 1 घंटा 40 मिनट में करेगा। बाकी का टाइम वो क्या के लिए करेगा? बाकी के टाइम में वो रीचेकिंग करेगा, और वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए नहीं आते वो कि अटेम्प्ट एनी 4,
अटेम्प्ट आउट ऑफ दिस 1। तो बच्चा जो स्मार्ट होगा वो रीचेक करने के बाद कहेगा चलो ये वाला भी कर देते हैं। अगर मेरी कहीं सिली मिस्टेक हो भी गई तो हो सकता है इसमें मुझे पूरे 10 नंबर अवार्ड हो जाए। तो ऐसे स्मार्ट बच्चों की कॉपियां मैंने खुद चेक करी है, क्योंकि मैं बोर्ड के पैनल में हूँ, कॉपी भी चेक करती हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर भी बनाती हूँ। तो 24 ईयर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। मतलब ये मुझे पता है कि अगर मेरे हाथ में मार्कर है, पेन है और मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे घंटों के लिए छोड़ दो बच्चों के साथ और बच्चों को मेरे साथ। बच्चे बोर नहीं होंगे, बच्चे इंटरेक्ट भी करेंगे, बच्चे क्लास भी लेंगे, हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, हम उन्हें वही याद कराएंगे। घर में जाके ना पढ़े बच्चे, ना पढ़े बच्चे, सिर्फ वो हमारी बात सुन लें, या ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारी वीडियो ही देख लें, वो इतने मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज से भी कि हाँ यार ऐसे पढ़ाई होती है। अब जरा सी चीज, इतना सा PYQ है, फॉर्मूला देखो क्या है, H3PO3। जल्दी से इसका नाम बताओ, जल्दी से। व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO3? अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिखा था, क्या लिखा था? फॉस्फोरिक एसिड लिखा था मैंने। क्या लिखा था? फॉस्फोरिक। और ये जो लिखा है दिस इज फॉस्फोरस एसिड। मुंह से बोलो वरना याद नहीं होगा। फॉस्फोरस, बोलो फिर से, फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस। मेरे बच्चे, जब ये टूटता है तो 3 H नहीं निकलते हैं, सिर्फ 2 ही H निकलते हैं। ये है एक्सेप्शन। और बोर्ड का पेपर एक्सेप्शन पर ही डिजाइन होता है। वो चीज जिस जगह तुम्हारी आंखें नहीं जाती बुक में, वो क्वेश्चन जिसको तुम भाव नहीं देते हो, बोर्ड वाले उसी के उठाते हैं। तुमने भाव नहीं दिया, उनने तुम्हारा भाव ले लिया वहां पे कि तुम मत भाव दो, बस। तो इकट्ठा भाव निकलता 2 घंटे में कि हे भगवान, का था इसका आंसर का था, क्योंकि देखा ही नहीं उसकी तरफ, कभी देखा ही नहीं आपने कभी नहीं देखा। तो देखना बहुत जरूरी है कि हाँ कंटेंट क्या दिया है। तो ऐसी एनसीईआरटी में और आपके सरीना की बुक में ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे या फिर आप सरीना की बुक में देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? मजा ये आएगा कि जहां 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 ऐसे डब्बे बने हैं, मालूम, सरीना की बुक में डब्बे बने, ऐसे बॉक्स बने, ऐसे बॉक्स बने। किसी के पास बुक हो, देखा अभी मेरे पास रखी होगी कहीं बुक अंदर, ऐसे बॉक्स बने हैं। बच्चों उन बॉक्स को देख झांकते भी नहीं है। वे क्यों झांकेंगे यार, कितना पढ़ेंगे? अभी हल पढ़ा, H3PO4 में 3 H, H2O4 में 2 H, HNO3 में 1 H। JH तो हमें याद हुआ, मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक। हमको सीक्वेंस की आदत है कि नहीं? कितनी जल्दी याद हो गया था, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, कितनी जल्दी। तो जैसे ही हमने लिखा, छोटा भाई, किसका छोटा भाई है ये छोटा भाई है, मार्कर चेंज करें जरा हम। ये किसका छोटा भाई? H3PO4 का। इसका नाम बताओ? फॉस्फोरिक। इसका नाम बताओ? फॉस्फोरस। दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, सिर्फ एक ऑक्सीजन की कमी है ना, दोनों भाई लग रहे हैं। बेटा ये भाई बहुत तगड़ा है, दिस भाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसलिए तगड़ा है कि इसकी 3 ऑक्सीजन है और इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है? फॉस्फोरस से। डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से पहचान है उसकी। बिगाड़ो, कौन क्या बिगाड़ता है उसका? कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बाकी जो तुम्हारे लगे ना, बाकी के ओ, ये देखो ऐसे ओ तीनों लगे, एक एच यहां लगा दो, एक एच यहां लगा दो, यहां ओ और एच ऐसे लगा है। अब अगर तुम्हारी हिम्मत हो इस वाले एच को उखाड़ के दिखाओ, आप इस ओ को, इस एच को उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि एच का डिसोसिएशन तो कहलाता है बेसिटी। जितने एच डिसोसिएट होंगे वो बेसिटी कहलाएगी। ये वाला डिसोसिएट हो जाएगा, ये वाला भी डिसोसिएट हो जाएगा। ये वाला भाव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? डायरेक्ट सेंटर एटम, फॉस्फोरस मत बोलना, क्या बोलो? डायरेक्ट सेंटर एटम से कनेक्टेड है। ऐसा इसमें नहीं हो तो डायग्राम बना के देख लो, सारे ओ एच से कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भाव ही नहीं मिलता, तीनों के तीनों निकल जाते, लात पड़ती तीनों को, फटाक से निकल जाते। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ डाई बेसिक। है 3 हाइड्रोजन बट कंसीडर काय में होता है? डाई बेसिक। बताओ PYQ में क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? क्या ये लायक है PYQ होने के? कहना बिल्कुल है। ऐसी चीजें लायक बनती हैं आपके सैम्पल पेपर में, क्वेश्चंस ऐसे ही लेवल के आते हैं। कंटेंट सिर्फ अकेले पढ़ने से आपका अब भला नहीं होने वाला। हर टॉपिक का PYQ, हर टॉपिक का क्वेश्चन, हर टॉपिक की वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी जब तक नहीं करोगे ना आपको आनंद आएगा। और वो क्या होगा? खाना पूर्ति है, अरे हाँ रिवीजन चल रहा है हमारी कोचिंग में, हाँ रिवीजन कर रहा है। कहाँ है रिवीजन हो रहा? क्वेश्चन निकल रहा है तुमसे, क्वेश्चन निकले तो उसको रिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवीजन। अब करते हैं तुम्हारे साथ में एक एक्टिविटी करती हूँ। देखो, अगर मैं कहूं राइट डाउन, तुम्हें लिखना नहीं है पूरी बेटा आज मैम की है, मैं लेट आई हूं ना, दिस इज माय पनिशमेंट।
सो यू नो नो नीड टू राइट एनीथिंग, ये सब सेव हो रहा है यहाँ पर, इट विल मतलब मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, सो यू जस्ट मेक द नोट, ठीक, क्योंकि मैंने वहां टाइम ज्यादा लिया तो आई विल कवर अप माय टाइम, मुझे पता है आपको जल्दी छोड़ना भी है और टाइम भी कवर करना है. सो राइट डाउन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. चलो भैया, इतने फंसोगे तुम इसमें, इतने फंसोगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन चेक करने में पेपर में हम लोगों को. पूछो क्यों? एफर्ट ही नहीं लगाना. सही आंसर 1 नंबर, गलत आंसर 0 नंबर. दियो भाई, कहाँ दिक्कत आती है हम टीचरों को? जब परिभाषाएं आ जाती हैं. अब बच्चे ने परिभाषा आ गई 1 नंबर की, बच्चे ने आधा पेज भर दिया, उसमें कीवर्ड हम ढूंढ रहे हैं. अरे यार, कहीं तो मिल जाए डिसोसिएशन, कहीं तो मिल जाए. तो वो कीवर्ड नहीं मिल रहा. हनी सिंह के गाने सब रिदम उसके अंदर, अरे हट जाओ, सब कुछ मिलेगा, बट वो कीवर्ड नहीं मिलेगा जो टीचर ढूंढ रहा है. मिल जाए, लेकिन फिर टीचर की आत्मा देखो, आधा पेज लिखा यार बच्चे ने, और आपस में टीचर एक दूसरे को देखते हैं, क्या करें भाई, नंबर उड़ा दें. दूसरा वाला कह रहा क्यों यार, कीवर्ड तो लिखा नहीं है, जाने क्या क्या लिखा, इट इज डिफाइन, इट इज डिफाइन, इट इज डिफाइन. डिफाइन डिफाइन कर दिया, और जिसको डिफाइन करना था वो वर्ड डिफाइन किया नहीं है. तो मैंने कहा इमोशन को समझो. इंक बर्बाद करी, लाइनें भरी, पेज में लिखा, सोचा, 4 बार डिफाइन लिखा. 1 नंबर दे दो भाई, 2 में से 1 दे दे भाई, बच्चे ने मेहनत करी है. लेकिन जैसा हम सोचते हैं ना, ऐसा हर टीचर नहीं होता. टीचर के पैनल में पूरी 12-13 टीचरों की जो टीम होती है, 1 आध 2 ही होते हैं दयावान. तो हम क्यों दयावान है? क्योंकि आई एम इंटरेक्टिंग एवरी डे इन कोचिंग्स, इन स्कूल, एंड एवरी टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. बढ़िया कि भाई बेटा चिंता मत कर, हो जाएगा, टेंशन मत ले, ऐसे करना. और जो बिल्कुल होता है, वो जो बीवियों से लड़के आते हैं, जिनकी बीवी रख दी थी टिंडे की सब्जी, लड़के आ रहे 3 बजे छुट्टी होनी, और टिंडे की सब्जी है, और ठंडी खानी, टिंडे की सब्जी खाओ. तो वो क्या होगा, तुमने कीवर्ड वो नहीं देखेंगे तुमने कितना बड़ा पैराग्राफ लिखा, उनने चश्मे से नीचे किया, देखा, हटाओ, कीवर्ड नहीं है इसमें. दे वांट कीवर्ड, क्या चाहते हैं वो? कीवर्ड चाहिए भैया. अगर मैं यहाँ पर लिखूं मिनरल एसिड, क्या लिखूं? एक लिखा मैंने मिनरल एसिड, फिर मैम ने लिखा इनऑर्गेनिक एसिड. बताओ, आर यू एंजॉयिंग द क्लास और नॉट? बोर तो नहीं हो रहे? चलो ठीक है. ऑर्गेनिक एसिड, और अभी जस्ट अभी पढ़ाया मैंने डाई बेसिक एसिड. क्या? बेसिक एसिड. ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड. उसके बाद इनऑर्गेनिक तो हो गया ना, इनऑर्गेनिक हो गया. चलो हाइड्रा, हाइड्रा एसिड. चलो एक और लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या लिखो? स्ट्रॉन्ग एसिड. एक आप लिखो वीक एसिड. क्या लिखो? वीक एसिड. अगर मुझे इसको फिल करना है, हु इज गोइंग टू फिल दिस कंप्लीटली? वन एग्जांपल ईच. आप में से कितने बच्चे हैं जो ये काम कर लेंगे? जल्दी से आप बोलेंगे, मैं लिखूंगी, आप बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन एक्सरसाइज. इस इंटरेक्टिंग एक्सरसाइज में ही तो मजा आता है, बच्चा एंजॉय करता है. अरे यार, इसका ये था, अरे मैंने ये बोल दिया, इसका ये था, ये बोल दिया. नहीं, चलो हटाओ. देखो, मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड दोनों एक ही बात है. जिस बच्चे ने अब ये पढ़ा होगा, सोचो कैसे खेलता है एग्जामिनर दिमाग से. राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड, और नीचे लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड. बच्चा क्या कहेगा? दोनों अलग ही होंगे. भाई कैसे आ सकता? एक उसी का नाम है चंगू, उसी का नाम है मंगू. तो चंगू मंगू किसी एक का नाम थोड़ी, तो पेपर में थोड़ी आता. ए अलग लिखा, बी सी डी ई एफ जी, चलता दिमाग, चलता क्यों नहीं चलता कि ये अलग होगा और ये? हमें दोनों एक हैं. मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं. तो बेटा यहां लिख देते हैं HCl, यहां लिख देते हैं H2SO4. आप यहाँ HNO3 भी डाल सकते हो. ये सारे मिनरल एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं दिखेगा आपको. क्या नहीं दिखेगा? कार्बन. ऑर्गेनिक एसिड में क्या दिखेगा? कार्बन. ले लो भैया, तुम्हारे किचन में रखा हुआ विनेगर, एसिटिक एसिड, या ये बड़ा फेमस है, मैं चाहती हूं तुम क्लास 10th में इसको तो जरूर याद करके जाना, ऑक्जेलिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? प्लीज इसको जरूर याद रख लेना, ऑक्जेलिक एसिड. रट के जाओ, बहुत जरूरी है, एकदम अच्छे तरीके से रट के जाना है, ठीक है. इसके बाद ये हो गया आपका ऑर्गेनिक. अब आ जाओ डाई बेसिक एसिड. अभी लिखा था इसके पहले H3PO3. वेरी गुड. या फिर H2SO4 भी चलेगा, चलेगा ना, दो ही तो एस चाहिए. ऑक्सी एसिड, वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो. ढूंढो इसमें से. वेरी गुड. H2SO4 या फिर HNO3 या फिर H3PO4, सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं. हाइड्रा एसिड
ओनली हाइड्रोजन होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या क्या? HCl, HBr या फिर HI। चलो भैया स्ट्रॉन्ग है, ढूंढो उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? HCl या फिर HNO3 या फिर H2SO4। ठीक है, आ जाओ वीक में। सिट्रिक, अरे तो विनेगर भी तो वीक होता है, पहले इससे क्यों नहीं चालू कर रहे? विनेगर वीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड भी क्या है? वीक है। अब हाथ में पकड़ के ऐसे कर लेंगे हम। पपरमेंट हाथ में पकड़ा है? पपरमेंट नहीं जानते? पपरमेंट, अच्छा अच्छा, बर्फ हाथ में पकड़ी? बर्फ जब हाथ में पकड़ ठंडा लगता है अपन को, क्योंकि एंडो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर मैं कभी मेरे पास रखा भी है ऑक्जेलिक एसिड, तो अगर हम बुलाएं तुम्हारे हाथ पे ऑक्जेलिक एसिड रखें, क्योंकि वीक है ये, तो देख लोगी नहीं, और धीमे धीमे रगड़े ऐसे, तुमसे बात करते रहे, हाँ बेटा तैयारी कैसी है, हाँ बताओ तुम कितने क्वेश्चन लगा रहे हो, हाँ कल तुम्हारा एग्जाम है, हाँ पढ़ाई हुई। अब यार 2-4 बार रगड़ने के बाद मैम हाथ छोड़ दो प्लीज, मैम हाथ छोड़ दो प्लीज, क्योंकि बर्फ के टुकड़े से 4 गुना ठंडा लगेगा तुम्हें हाथ अपना, उतना एरिया, इतनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है ऑक्जेलिक एसिड आपके हाथ से। मैं हाथ छोड़ दो प्लीज, सच कह रहे हो, होमवर्क करके पक्का लाएंगे, आज छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता है, बहुत अच्छी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है ये? ऑक्जेलिक एसिड। क्या आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई? कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मजा आया? सिर्फ टॉपिक पढ़ने से बिटिया कुछ नहीं होगा बच्चा, टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको PYQ और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए कंटेंट वाइज, तब हम क्वेश्चंस कर पाते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे। एक और देखो, यहां देखो भाई, अगर मैं यहां बनाऊं P, यहां बनाऊं Q और यहां बनाऊं R, क्या बनाया? बुला लो, PQR मैंने बनाया। मान लो अगर मैं यहां पर P पर रेंज लिखती हूं, रेंज देखना ध्यान से, यहां pH की रेंज लिखी है मैंने 5.8, यहां इसकी रेंज लिखी है मैंने 7, यहां इसकी लिखी है मैंने 11। जल्दी से मुझे आंसर दो कि ये क्या हो सकते हैं नेचर वाइज, एसिड बेस सॉल्ट में क्या होगा? अगर P का जो pH है वो 5.8 है, तो ये क्या होगा? पक्का? या 7 के अंदर जा रहा, 7 के अंदर, 6 के अंदर तो आ रहा। लेकिन अगर एक बच्चा एसिड लिख के आ रहा और एक बच्चा बड़ा स्मार्ट है यार, वो क्या लिख के आ रहा? वीक एसिड। मजा ही आ गया कॉपी देख के, टीचर का आनंद प्रफुल्लित, अरे ऐसे गार्डन गार्डन हो गया। टीचर कह रहा बस यही बच्चा चाहिए था लाइफ में करके, ये वाली कहानी होती है, क्योंकि बच्चा एकदम पढ़ा है उसने। यहाँ आ जाओ, 11 वाला क्या होगा? सिर्फ बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? 12, 13, 14, ये 3 रेंज याद कर लो आप स्ट्रॉन्ग के लिए। 12 के नीचे आया तो बेस डाल के आओ। क्या डाल के आओ? बेस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, वीक भी नहीं लगाओ, टेंशन ही नहीं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, बेस अकेला लिख दो। ठीक, 7 वाला तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मैम, ये क्या है? पानी है, ये क्या है? आपका वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल, ना एसिडिक और ना बेसिक। लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है, ये बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है। जो पानी अपन घर में पीते हैं, तुम्हें लगता है वो न्यूट्रल होगा? दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। किसकी बात चल रही? डिस्टिल्ड वाटर की बात चल रही। वो डिस्टिल्ड वाटर आपका न्यूट्रल है, बट जो पानी हम पीते हैं दैट इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें CO2 डिसॉल्व भी है, और CO2 डिसॉल्व होगी तो कार्बोनिक एसिड का टेस्ट दे देगी आपको, मीठा सा स्वीट। कभी उबाल के पानी पीना, बॉइल करके पानी पीना, टेस्ट कुछ और आएगा। अभी जाके पानी पियो, टेस्ट कुछ और आएगा, क्योंकि CO2 उसमें डिसॉल्व हुई और कार्बोनिक एसिड का टेस्ट दे दिया, मीठा मीठा स्वीट सा टेस्ट दे दिया उसने आपको। वो वाली कहानी रहती है। क्लियर? क्या तुम्हें आज की क्लास से समझ में ये आ गया कि अगर आप कल से क्लास छोड़ते हो, और कल तो हम प्रॉपर PPT प्रेजेंटेशन पे एसिड बेस सॉल्ट को पढ़ाने वाले हैं, तो आपका कितना लॉस होगा? और मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये मैंने आज सिर्फ सैंपल दिया है CBSE वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उस दिन आप सब एब्सेंट हो गए थे। हाँ या ना? तुम तो मेरे राजा बेटा हो। तो कहानी क्यों, मैं क्यों कह रही हूँ? मैं आके नाराज हो सकती थी, मैं क्लास नहीं ले सकती थी, सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन क्या होता उससे? तुम मुझसे मोहब्बत करते? नहीं करते। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो शायद तुम अपने जंजीरें तोड़ के और बर्फ की दीवारें तोड़ के ठंड में कोहरे को फाड़ के चीर के आओगे तुम। वो तुमने डायलॉग सुना है कि क्या नाम, करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्या है? धरती का सीना चीर के आएंगे और आकाश क्या था, आसमान को फाड़ के आएंगे। ऐसे कुछ डायलॉग है कि नहीं है? तो तुम लोग ऐसी चीर फाड़ के फॉग में आओगे, भागो, मैम PYQ करा रही होंगी, मैम कराएंगी प्रैक्टिस, हम तो जाएंगे, हम तो पढ़ेंगे। गॉट इट? तो कृपया देवियों सज्जनों, कल से क्लास कंटिन्यू कर लेना। और जो ISC वाले बच्चे हैं, प्लीज यहाँ बैठ के 20 मिनट PYQ की प्रैक्टिस कर लेना, 20-25 मिनट, जिससे कि ये लोग आ जाएं और क्लास हम साथ में क्लब करके चालू कर दें। ठीक है?
डन, गॉड ब्लेस यू। ग्रेसी